आप हमारी नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं। www.youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जिना एक्सप्रेस आवाम को नहीं भाई। टिकटें महंगी होने की वजह से ट्रेन की आधी सीटें पुर न हो सकी। रेलवे इंतजामिया ने जिना एक्सप्रेस को कामयाब बनाने के लिए ग्रीन लाइन का किराया भी बढ़ा दिया। ग्रीन लाइन का किराया 5700 से बढ़ाकर 6500 करने का ऐलान कर दिया। जिना एक्सप्रेस जिसका कल इफ्तिताह किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन ये आवाम को नहीं भा सकी। टिकटें महंगी होने की वजह से ट्रेन की सीटें आधी भी पुर नहीं हो सकी। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। सईद, तो लोगों की जानिब से इस ट्रेन की पजीराई नहीं हो सकी। रेलवे शेख अहमद की फुर्तियों के बावजूद लाहौर से कराची नहीं चलने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन जिना एक्सप्रेस में जो आवाम की अदम दिलचस्पी है वो ताहाल जारी है। आज पहले रोज़ लाहौर से कराची सिर्फ 233 टिकटें हैं वो फरोख्त हो सकी, जबकि कराची से लाहौर के लिए 294 टिकटें ही जो हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि किराए में ज़्यादती के बायस ये जो लोग हैं इस तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि इससे पहले कबल जो ग्रीन लाइन था उसका किराया था 5450 रुपये फ़ी मुसाफिर, लेकिन ये नई ट्रेन खोलने का करने का फैसला किया गया तो उसका किराया है वो 6500 रुपये रखा गया, जिसके ऊपर आवाम की तरफ से इसके ऊपर जो अदम दिलचस्पी है वो ज़ाहिर हो रही है। लेकिन दूसरी जानब रेलवे इंतजामिया की जो अजीब मंतक है वो भी सामने आ चुकी है। जिना एक्सप्रेस को कामयाब बनाने के लिए जो पहले से चलने वाली VVIP ट्रेन ग्रीन लाइन का जो किरायानामा है उसको बढ़ाने का ऐलान है वो कर दिया गया है। और ऐलान के बाद जो ग्रीन लाइन का किराया 5450 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये जो कि जिना एक्सप्रेस का किराया उसके बराबर है वो करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि इसके साथ ही पावरपिंडी से जो किराया 5900 से बढ़ाकर 7000 रुपये किराया करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि ग्रीन लाइन के ऊपर ही जो बच्चों का किराया है उसमें इजाफे का भी फैसला किया गया है। और जराई के मुताबिक रावलपिंडी से बच्चों का किराया 4400 से बढ़ाकर 5200 रुपये करने का फैसला है वो किया गया है। और इस तमाम कीमतों में इजाफे का जो इतलाक है वो 15 अप्रैल से होगा। और इंतजामिया की जानब से ग्रीन लाइन ट्रेन की जो 15 अप्रैल तक की टिकटें हैं रिजर्वेशन है वो फरोख्त कर दी गई हैं, जबकि 15 अप्रैल के बाद की टिकटें हैं वो फरोख्त के लिए बंद कर दी हैं, ताकि ग्रीन लाइन और जिना एक्सप्रेस का किराया बराबर करके जो है इनको जो है वो मार्केट में लाया जाए और लोगों को मजबूर किया जाए कि वो ग्रीन लाइन की बजाय जिना एक्सप्रेस में भी सफर करने को तरजीह दें। तो ये तमाम मंतक है, ये रेलवे इंतजामिया की तरफ से ताहाल जारी है। आज पहला रोज था जिना एक्सप्रेस का। सईद अहमद बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और मुल्तान से आपको खबर देंगे, जहां हल्का PP 218 के ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज 24 न्यूज़ को मौसूल होना शुरू हो गए हैं। 3 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वासिफ रान 1340 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद रान ने 610 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। मुल्तान का हल्का PP 218 है, जहां पर ज़िमनी इंतखाब हुए। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला भी जारी है। डेरा गाजी खान जेल में कैदियों का अनोखा इस्तकबाल किया जाता है। नए आने वाले कैदियों की पहले छितरौल की जाती है। कैदियों पर तशद्दुद की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। डेरा गाजी खान जेल के ये मनाजिर हैं, जहां हर आने वाले कैदी पर पहले तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद बैरिक अलॉट की जाती है। कैदियों पर तशद्दुद की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वो ज़ाती तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली नहीं चाहते। अपोजिशन ने एतराज़ किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल किया जाता है। नाम की तब्दीली के लिए कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि वो ज़ाती तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली नहीं चाहते। मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी कि वो नशिस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक़ में नहीं। मैं समझता हूँ नाम नहीं काम देखा जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि काम सही हो। और ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए, उनकी सही माने में मदद की जाए। और उधर गवर्नर सिंध कहते हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम ज़रूर तब्दील करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि आज तक किसी वज़ीर आला को ख़त लिखकर वज़ीर आज़म की आमद का नहीं बताया गया। वो नहीं जानते कि शाह महमूद कुरैशी ने किस तनाजुर में ये बात की है।
इमरान इस्माइल ख्वाजा इजहारुल हसन की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील ज़रूर करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे आज क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे किसी वज़ीर आज़म का एक ख़त दावतनामा ला के दिखा दें, किसी का भी, जब से पाकिस्तान बना है, जब से आज तक, कि किसी ने ख़त लिखा हो कि मैं आ रहा हूँ और आप मुझे लेने एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाएँ। ये कर्टिसी डिमांड होती है किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर की कि वो अपने वज़ीर आज़म को लेने एयरपोर्ट जाए, या जो मीटिंग्स हैं उनकी भी टोटल उनको प्रोग्राम दिया जाता है, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, सूबे के गवर्नर को, IG को, चीफ सेक्रेटरी को, मुतल्लिका इदारों को, किसी वज़ीर आज़म जब आएंगे तो यही उनकी मसरूफियात होंगी। मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के फैसले पर बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना साजिश है। ये पहले नाम तब्दील और फिर प्रोग्राम को ही खत्म कर देंगे। शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की सोच है, ये खान साहब की डॉक्ट्रिन है। 7 में हमारा थड्डा में औरतें एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ वैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनके साथ ज़्यादती हो रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। ये लोग अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन लोग हैं, उनकी ज़हनियत ऐसा है, पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। ये समझते हैं कि उनका पैसा यहाँ ज़ाया हो रहा है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट इस्तेमाल है इस मुल्क का पैसा का, कि गरीब तरीन औरतों को कम पैसा दे के उनको ना सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, मगर आपका पूरा मुल्क का मीशत को बॉटम अप से ताकत दे रहे हो। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि सियासी माहौल को अच्छा रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी के बारे में इमरान खान और नवाज शरीफ की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं, इस मामले में दोनों गलत हैं। मुल्क पर कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ चुका, इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश पर जोर होना चाहिए। मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये जिम्मेदारी सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त पे होती है और उसके बाद अपोजिशन या तमाम सियासी जमातों पर। बदकिस्मती से जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उस पर तो तवज्जो है ही नहीं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही गंभीर कर्जों का एक बहुत बड़ा क्राइसिस, डेट क्राइसिस में जा चुका। आज मुझे PTI का मौक़िफ़ हिंदुस्तान के हवाले से नजर ही नहीं आता। आज तो मुझे इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का इंडिया पॉलिसी है उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। गफलत, लापरवाही या पेशे से गद्दारी, एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गलत ऑपरेशन करना रिवाज बन चुकी है। नाहल डॉक्टर्स ने 4 साल की बच्ची को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। बाईं टांग का ऑपरेशन करने के बजाय दाएं टांग का कर डाला। MS नाहल डॉक्टर्स का दिफा करने लगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इसे गफलत कहें या अपने पेशे से गद्दारी, एबटाबाद के डॉक्टर्स ने 4 साल बच्ची को जिंदगी भर के लिए चलने फिरने से माजूर कर दिया। एबटाबाद के 4 साल हादसा नूर पैदाइशी तौर पर एक टांग से माजूर थी। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद उसे ऑपरेशन के लिए अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची की खराब टांग तो छोड़ दी और जो ठीक थी उसे काट डाला। 24 न्यूज ने मामला उठाया तो पहले तो DMS डॉक्टर इलियास ने वाकये की इंक्वायरी का हुक्म दिया, फिर ढिठाई से बोले मसला बच्ची की दोनों टांगों में था। डॉक्टर्स ने जो किया दुरुस्त किया। डॉक्टर ने एक रॉड डाले रिडक्शन के लिए ताकि उसको रिड्यूस करे जॉइंट को, और उन्होंने उसको अपने इलेक्टिव लिस्ट पे रखे फॉर ऑपरेशन। लेकिन वकील ने चूंकि उसको लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है तो उन्होंने कहा यार ये रॉड गलत डाले। ऐसी बात कोई सूरत हाल अभी तक नजर नहीं आई है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्टर्स की गफलत और ढिठाई पर लवाहिकीन सरापाए एहतजाज हैं। मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी। मेरी बच्ची की बाएं वाली टांग में जो मसला था तो वो इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने दाएं वाली टांग का कर लिया। इसका हमें अब इंसाफ चाहिए और मेरी बच्ची का ये हमें बताएं कि इन्होंने उस गलत ऑपरेशन इसका क्यों किया है। लवाहिकीन का सवाल है कि बच्ची की वाकई दूसरी टांग भी खराब थी तो उन्हें पहली खराब टांग के ऑपरेशन का क्यों कहा गया। जालिमों ने हमारी बेटी को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। और सुपर हाईवे टोल प्लाजा कराची के करीब हादसे के शिकार MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की निजी अस्पताल में सर्जरी की गई। जख्मी होने वाले तीनों गार्ड्स की हालत भी अब खतरे से बाहर बताई गई है।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन घोटकी में वजीर आजम से मुलाकात के बाद कराची वापस आ रहे थे कि इनकी गाड़ी टूल प्लाजा के करीब हादसे का शिकार हो गई। ख्वाजा इजहारुल हसन के हमरा 3 गार्ड भी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल पहुंचाया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन की सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है और अब इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर में ऑपरेशन हो गया, हेड इंजरी थी। इस मौके पर आमिर खान ने बताया कि ख्वाजा इजहारुल हसन वजीर आजम से घोटकी में मुलाकात के बाद वापस आ रहे थे कि गाड़ी को हादसा पेश आया। ख्वाजा इजहार भाई के सर में काफ़ी चोट है, काफ़ी गहरा जख्म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया है। टिच हुई थी, जो खुदी हुई थी, डाइवर्जन था पर कोई साइन नहीं लगा हुआ था, तो जो ड्राइवर था वो स्पीड से था, पहले 110 पता कि 20 पे स्पीड पे होगा, तो वो जब नजर नहीं आया तो ज़ाहिर ऑब्वियसली गाड़ी मट्टी पे चढ़कर और नीचे जाकर ऊपर होकर नीचे गिर गया। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील ने कहा कि जो मुहाफिज थे इनकी हालत भी अब बेहतर है और इलाज जारी है। डॉक्टर फारूक सत्तार भी ख्वाजा इजहारुल हसन से अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और अहले खाना से भी मुलाकात की। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। और अहम खबर के सियालकोट में भारत में समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ सिख, हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एहतजाज किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए और मुतालबा किया कि मसला कश्मीर जल्द अज जल्द हल किया जाए। सियालकोट में भारत में समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ सिख, हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एहतजाज किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। एक और भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय जंगी तैयारा MiG-27 जोधपुर में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय जंगी तैयारा मामूल की परवाज पर था, पायलट हादसे में बच गया, तो एक और भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय जंगी तैयारा MiG-27 जोधपुर में गिरकर तबाह हुआ। आरिफवाला में इंजीनियर को हेलीकॉप्टर का तजुर्बा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इंजीनियर फयाज को हेलीकॉप्टर समेत हिरासत में ले लिया। आरिफवाला के नवाही गांव 50 SP के रिहायशी इंजीनियर फयाज ने जमीन बेचकर हेलीकॉप्टर तैयार किया था। तो आपको बता रहे हैं आरिफवाला से, जहां पे इंजीनियर को हेलीकॉप्टर का तजुर्बा महंगा पड़ गया। पुलिस ने इंजीनियर फयाज को हेलीकॉप्टर समेत हिरासत में ले लिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 2 भारतीय फौजियों ने खुदकुशी कर ली। 12 साल में खुदकुशी करने वाले एहलकारों की तादाद 425 तक पहुंच चुकी है। ITBP के एहलकार रामपाल मीना ने श्रीनगर के इलाके 16 में वाक़ अपने कैंप में सरकारी राइफल से फायर करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आपको बताएं कि 71 साला बाबा जी ने कमाल कर दिया। 38 मिनट तक प्लांग पोजीशन पर डटे रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर पर पेशावर के BRT मंसूबे की तरह काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाद मंसूबा आवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। चारसद्दा चौक फ्लाईओवर पर काम ताखीर का शिकार है। 47 करोड़ 23 लाख की लागत से जेर तामीर फ्लाईओवर के लिए अब तक 2 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जेर तामीर फ्लाईओवर ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है, मगर काम की सुस्त रवि की वजह से यह ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बन रहा है।
बरवक्त तामीर न होने की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से ताजरों के साथ साथ शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्द गुबार की वजह से ज्यादातर लोग गले और सीने के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। शहरी भी इस गर्द गुबार की वजह से मुख्तलिफ किस्म बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इस फ्लाईओवर को जल्द मुकम्मल किया जाए। 2 साल हो गए, ना मुकम्मल कर रहे हैं ना बना रहे हैं। इधर सारा रोड टूटा हुआ है, अगर बनाने तो जल्दी बनाकर आवाम को सहूलत दे। महकमा तामीरात मवासिलात का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इन मंसूबों पर काम रुक गया था, ताहम अब फंड्स रिलीज हो चुका है और काम दोबारा शुरू कर दिया है। हुकूमत अवाम को खुश करने के लिए इस किस्म के मंसूबों का आगाज तो कर लेती है, लेकिन अदम दिलचस्पी से ये मंसूबे कटाई में पड़ जाते हैं। कैमरामैन शाह फैसल के साथ मंजूर हुसैन, 24 न्यूज मर्दान। और अब बात करेंगे मौसम की। This segment is brought to you by लीमू और पुदीने की ताकत के साथ नया विन 2 in 1, एक विन से 2 शिकार। ब्लू बैंड रोजाना रोज बढ़ते जाना। लाहौर के जिलानी पार्क में 7 रोजा फूलों की नुमाइश जारी है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंची। इसी हवाले से बता रहे हैं राव दिलशाद। जी दिलशाद। बिल्कुल जी, सूबाई दारुल हुकूमत में जश्न बहारां की तकरीबात का सिलसिला जारी है। कहीं मेले ठेले हैं तो कहीं फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के जिलानी पार्क में और यहाँ पर देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी जो फूलों की नुमाइश है वो लगाई गई है। यहाँ पर लाल, गुलाबी और मुख्तलिफ जो है वो दिलकश रंगों पर मुज़य्यन ये जो फूल हैं ये यहाँ पर सजाए गए हैं। इसी जो लॉन से मुलिका दूसरे लॉन में जिलानी पार्क के बोनसाई जो नुमाइश है वो भी जारी है, जहाँ पर जापानी आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि हॉर्टिकल्चर के साथ साथ यहाँ पर जो फ्लावर कटिंग का काम है वो भी देखा जा सकता है। और फैसलाबाद भी सज गया। इकबाल स्टेडियम में जिला इंतजामिया और सिटी न्यूज नेटवर्क की काविशों से जश्न बहारा के मेगा इवेंट में शिरकत के लिए खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जबकि कराची का पारा मार्च के इख्तिताम पर 39 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में शहरी गर्मी को भगाने के लिए साहिल समंदर का रुख जरूर करते हैं। शहरियों की समुद्री लहरों से मौज मस्ती का अहवाल बता रहे हैं हबीब खान अपनी इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सूरज का पारा हाई हो गया। मार्च के इख्तिताम पर शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। बढ़ती हुई गर्मी को भगाने के लिए शहरी छुट्टी का दिन साहिल किनारे गुजारने को तरजीह देते हैं। कराची वालों के लिए बड़ी रहमत दी है समंदर, इसी वजह से एंजॉय करने के लिए इधर आ जाते हैं। गर्मी बहुत है आज और संडे का दिन है, पेपर भी शुरू होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। अब घर जाके तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। कराची वालों को तो मौका चाहिए भाई, जब गर्मी शुरू हो तो सीधा सीवी भागते हैं आके। शहरियों का कहना है कि छुट्टी एंजॉय करना हो तो समंदर एक खूबसूरत जगह है। कोई समंदर की लहरों से खेलता दिखाई दे रहा है तो कोई घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हो रहा है। आज छुट्टी मिली तो हम लोग आए हैं सी व्यू एंजॉय करने, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। बहुत मज़ा आया हमारे को, एंजॉय भी किया हमने। आज संडे का दिन है, बहुत गर्मी है। हमारा बहुत दिनों से मूड हो रहा था कि हम सी व्यू की जानिब रुक करें, हमारा बहुत दिल चाह रहा था, इस वजह से हम आज सुबह ही सुबह सीवीओ का रुख करा और हमें बहुत तफरीह आ रही है, मज़ा आ रहा है, एंजॉयमेंट हम बहुत कर रहे हैं। मुझे सुबह सुबह सीवीओ आके बहुत मज़ा आया। महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव के खतरे को टालते हुए कहा कि अगले हफ्ते से दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। रावलपिंडी में नेशनल 10 पिन बॉलिंग का मेला कराची के मोहम्मद सज्जाद ने लूट लिया। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में नेशनल 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज मेन प्रोफेशनल सिंगल्स के मुकाबलों में कराची के सज्जाद ने कामयाबियां समेट ली। सज्जाद ने प्रोफेशनल सिंगल्स कैटेगरी में 450 स्कोर करके पहली पोजीशन हासिल की। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इतना बड़ा एजाज़, मतलब पूरे पाकिस्तान में नेशनल होना
तो बहुत एजाज की बात है। नेशनल 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप की टीम इवेंट कैटेगरी में भी कराची के खिलाड़ी नुमाया रहे। मुतअद्दिद बार चैंपियनशिप जीतने वाले कराची के अली सूर्या ने जीत पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा शॉर्ट रह गया 2 पिन से, लेकिन खैर गिला नहीं है। 2 इवेंट्स में ऑलरेडी फर्स्ट आ चुका हूँ, डबल्स में और 4 मैन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। चैंपियनशिप में मीडिया कैटेगरी के मुकाबले भी करवाए गए। सहाफी शाह खालिद ने पहली, शाकिर अब्बासी ने दूसरी, रिजवान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करके हौसला अफजाई की गई। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी।